लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइया ने मंगत राय लांबा की राम राम। और भाई हमारे श्याम ही बैठा है, आपने अभी तक देखी भी होगी वीडियो, सारी खेती दिखाई है अपना हरियाणा का, और खास करके तो शाम हल्का का एक उन्नत किसान भाई अमरजीत सिंह इसरवाल। और भाई इन तय आपकी खेती के बारे में पूरी बात करी, ये बात करांगे कृषि अध्यादेश के ऊपर। भाई इनका कितनी मुश्किल आने लग रही इस चीज़ पे। तो बस सबसे पहले तो भाई अमरजीत हमारे दर्शकों ने एक बढ़िया सी सोनी सी राम राम कर दो। सारे दर्शकों ने भाई अमरजीत भाई की तरफ से राम राम। अच्छा भाई एक बात मैंने न्यू बता दे, मैं काफ़ी दिन से किसानों की लोग कह रहे थे किसानों की बात नहीं उठा रहा। मेरा चैनल किसानों की हर बात ने कपास से लेके जब तक खराब हर बात उठाई है मैंने। और आपने आपकी बातें मैंने पहले भी सुनी, लेकिन आपकी बात उन किसानों ने सुन नहीं पाए, वो पूरा अपना जो डिबेट थी वो नहीं हो पाई। लेकिन आज आप तो पूछना चाहूँ, ये जो 3 अध्यादेश जो किसान यूनियन और आप किसान जो कह रहे हैं, जो किसान संगठन कह रहे हैं कि ये काले कानून से आपने किसे काले लग गए हैं, ये कितने गलत सही हैं, इसके बारे में मेरे दर्शकों ने बताओ आप। देखो जी, मैंने तो बिल्कुल भी काले को लगे, बिल्कुल सफ़ेद लगे हैं मैंने। अच्छा ये और जो किसान है झूठ बोलने लग रहे हैं भाई। ये देखो कुछ जो किसान यूनियन वगैरह हैं, जो किसान नेता हैं, विपक्षी जो दल हैं, वो किसानों को भड़का रहे हैं। किसान बेचारा खेत में काम करता है, उनको पढ़ने का मौका थोड़ी मिला, उन्होंने पढ़ा थोड़ी है कानून को। मैंने तीनों कानूनों के पेज लेके आया हूँ, मोबाइल में गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर करके मैंने पढ़े हैं, क्योंकि मेरे को इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं। मैंने 10 दिन लगाए होंगे इस पे पढ़ने में, समझने में। जो बात मेरे को तो उसमें हिंदी होने के बाद भी ऐसी अटपटी भाषा थी, समझ में नहीं आ रही थी। तो कुछ अच्छे पढ़े लिखे आदमियों से मैंने पढ़वाए, समझे, तो मेरे को कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इससे किसान को एक पैसे का भी नुकसान हो जाएगा। तो ये पता नहीं बार बार क्यों लोग ऐसे कर रहे हैं कि ये काले कानून हैं, काले हैं, लेकिन इससे कोई नुकसान वाली बात नहीं लगी। आपने पढ़े तो पहला जो अध्यादेश है उसके बारे में क्या बताओ। पहला जो अध्यादेश है उसमें मैंने पढ़ा है कि वो एक 1955 में एक एक्ट बना था, एक पीएमसी नाम का एक्ट है। उसमें सरकार ने एक नियम बनाया था कि किसान अपनी फसल सरकार अधिकृत स्थान यानी मंडी में ही बेच सकता है, उससे बाहर नहीं बेच सकता। उस एक्ट को हटाया गया है, न कि कुछ इसमें नया जोड़ा गया है। उसमें हम कहीं पे भी अपनी फसल बेच सकते हैं। पहले भी ऐसे ही होता था, लेकिन वो गैर कानूनी था। पहले हम मंडी, जब तक सरकारी मंडी चलती थी महीने 2 महीना, तब तक सरकारी एमएसपी पे लेती थी। उसके बाद तो हम अनाज पहले भी गांव में किसी बाणिये को देते थे, लेकिन वो उस बाणिये से किसी भी आप अपने गांव में जो बाणिया जो अनाज खरीदा करता, उसने पूछ के देखो, अगर वो आपके गाँव से मंडी तक ले जाया करता तो कानूनी ले जाया करता, गैर कानूनी। आप पूछोगे तो वो बताएगी भी गैर कानूनी तरीके चोरी से ले जाया करते, कोई पकड़ दकड़ नहीं होया करती, वह एक अलग बात थी। लेकिन वो गलत था जी। ये वहाँ पे किसान ने उस बाणिये ने अनाज दे दिया, वो खुले धड़ाकत कड़ाई ले जा सका अपना अनाज। तो इसमें बताओ गलत वाली कौन सी बात हुई। तो यो पहला अध्यादेश सही लगे आपने। हाँ बिल्कुल सही है। ये जो किसान संगठन बातें उठा रहे हैं कि एमएसपी यो के चक्कर से, एमएसपी का इस कानून से कोई लेना देना को नहीं। एमएसपी की मांग कोई चौथे कानून के लिए हम अलग से कर सकते हैं। सरकार को ये कह सकते हैं कि ये कानून तो ठीक है, लेकिन एक कानून और बना दो, पूरे देश में एक भाव हो जा। अगर कोई एक स्टेट अगर एमएसपी लागू कर देगा, बराबर में सस्ता अनाज होगा, तो कोई नहीं लेगा, उड़ते हैं, उनका भी कह नहीं गा बराबर। क्या बात आपने सही कही। जिस तरह पंजाब वाले ने कर दिया, तो वो पंजाब में व्यापारी जो है वो खरीदेगा, भाई बूढ़ा कर दिया 2000 रुपये गेहूँ, तो और हरियाणा में 1800 मिले तो आड़त खरीदेंगे। हाँ फिर वाड़त ले जाएंगे, उड़े का किसान का अनाज कौन बिकेगा। ये बात सही है आपकी। या तो फिर पूरे देश में एक कानून लागू हो, भाई 2000 तक हमको गेहूँ लेगा ही नहीं, तो वो एक अलग बात है। हाँ वो मान सकते हैं कि हम पूरे देश में एक अलग से कानून की मांग करना जायज़ है किसानों की, लेकिन ये जो 3 कानूनों में कमी निकालना ये गलत है। एक बता रहे हैं कि इसमें मैंने तो पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं तो आपकी डाल थोड़ा पढ़ोड़ा हूँ। तो एक बता रहे हैं कि इसमें कि भाई कोर्ट में जाने का अधिकार को नहीं, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, कहीं केस नहीं कर सकते। तो इस तरह का क्या प्रावधान है इसमें? वो है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जैसे हम पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते थे, वो भी जैसे ठेके पर खेत दे दिया, वो भी एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। इस तरह कोई भी कंपनी करें कि अंबानी अडानियों का कब्जा हो जाएगा, कंपनियों का कब्जा हो जाएगा, किसान मजदूर बन जाएगा अपने खेत में, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कंपनी पहले अपने खेत में आके ज़बरदस्ती खेती नहीं करेगी, वो हमसे ही करवाएगी। लेकिन तरीका क्या होगा, जैसे किसी कंपनी ने कह दिया मेरे को भाई तू आलू लगा ले, हम तेरे 10 रुपये किलो ले लेंगे, तो वो मेरे को पसंद आएगा तो मैं आलू लगाऊंगा। जितना उत्पादन होगा वो कंपनी 10 रुपये में लेगी, चाहे मार्केट में भाव 5 हो या 15 हो,
वो तो अपनी मर्जी है, किसी पे थोपा तो गया ही नहीं है कि भाई करनी कॉन्ट्रैक्ट पड़ेगी। और उसमें रहा फिर मतलब मुकर जाए कंपनी मान ले, तो सरकार ने क्या है कि एसडीएम के पास आप एप्लीकेशन देंगे उसकी, कोर्ट में नहीं। तो किसान के लिए हर तहसील में बैठे एसडीएम के पास जाना आसान है या फिर कोर्ट में जाना है? ये बात भी सही है कि एक तो कोर्ट में जाए, जजों के पास तो वकील भी चाहिएगा, उसकी फीस भी देनी पड़ेगी, चाहे 5 रुपए फीस हो, कुछ तो लगेगा। लेकिन एसडीएम के पास हम कोरे कागज पे लिख के अपने पेन से घर बैठ के लिख के एप्लीकेशन दे सकते हैं, एसडीएम उसकी सुनाई करेगा। एसडीएम एक जज ही होता है, वो सुनाई करेगा। एसडीएम अगर पक्षपात करता है तो हम एसडीएम के खिलाफ तो कोर्ट में जा ही सकते हैं। भाई एसडीएम तहसीलदार कोई रजिस्ट्री गलत कर देता है और कुछ कर देता है तो हम तहसीलदार के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाते। इसी तरह अगर एसडीएम हमारे साथ गलत करेगा, पक्षपात करेगा, कंपनी का पक्ष लेगा, तो हम उस पर तो केस कर ही सकते हैं। ये बात सही है आपकी, बिल्कुल सही। तो एक बात और मैं पूछना चाहूँ, जिस तरह हर रोज देखते हैं, आपने भी उस दिन बैल में डिगावा में भी देखा होगा, ये हो उल्लड़ करने वाले जो लोग हैं, यानी कुछ लोग हैं। बाकी किसान तो देखो आम आदमी के एक आदमी के 4 आदमी हो रहे हैं, खेती में जुटे हुए हैं सारे, किसी को समय नहीं होता। लेकिन ये जो पढ़ा है आपने पूछा किसी ताई भाई जो किसान ने, भाई तुमने पढ़ा है कि यो एक्ट? हाँ पूछा, बहुत किसानों को पूछा। भाई किसान तो वैसे कह रहे हैं भाई सारा देश किलकी मारा है तो गलत होंगे कहिए, पढ़न ने तो कड़े टाइम से बेचारा ने खेत में इतना काम हो रहा है, अभी बाड़ी चुगी है, बाड़ी काट पूट की फारिग करी है, अगली फसल की तैयारी करनी है। किसान ने थोड़ी टाइम से यार, ये जो नेता बने घूम रहे हैं किसान है। एक बात और अमरजीत, आप इस खेत में बैठे हैं, हाँ, और इस खाट पे बैठे अपना डबल बेड सामान ले तो उरे बैठ के कहने लग रहा है कड़े डिबिट का या कड़े नू कर दे भाई अमरजीत तू बात गलत करने ला रहा है, तो उड़ास को आप। हाँ ने तो मैं गया भी था, रवि भाई ने बुलाया था मेरे को, डिगावे में मैं गया था। लेकिन जो ही मतलब भाई बच्चा जी वे तो पुराने मतलब स्टेज पर बोलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। मेरे को इतना बोलने का अनुभव नहीं है। जब तक रवि बोलता था तो कुछ सब शांति से सुनते थे, मैं बोलूँ तो बीच में टिका टपनी, फिर एक बार ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि लड़ाई न हो जाए। हाँ, मैं था वहाँ। हाँ, छोड़ के आ गया था मैं वो लड़ाई से बचने के लिए। तो हाँ चलो, ये तो देखो अपनी कुछ राजनीतिक भी वो लोग होते हैं, कुछ राजनीति से जुड़े हुए होते हैं, कुछ आम किसानों का दर्द भी समझते हैं, कुछ मेरे जिसे भी हो हैं दौड़े पैर की ने सिर्फ खेती का बेराय को नहीं होता वो भी हो हैं। लेकिन कुछ किसान हैं ऐसे जो खेती भी करते हैं और इस आंदोलन में भी सक्रिय हैं, ऐसा मानते हैं आप? हाँ मानता हूँ भाई। रमेश पंगाड़ है, एक बहुत अच्छे किसान है, अच्छे मतलब हाँ नेता है, तो जो है उनको तो मानना पड़ेगा भाई, सच्चाई तो माननी पड़ेगी। बहुत अच्छा किसान है। सभी वो लोग नहीं है, आम किसान भी इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो उनको समझ में नहीं आ रही क्या उनको ये एक्ट, ये अध्यादेश पढ़े नहीं है? ये तो देखो जी वही बता सकते हैं उन्हें पढ़े या नहीं पढ़े। मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने पढ़े हैं, मेरे को ये कहीं पे गलत नहीं लगे। वो तो उन भाइयों की बात है। और जो ये जो नेता है ना, इनने पढ़े हैं तो इनने तो विरोध करने से ही मतलब है कि बस हो हल्ला मचाना है, काम की बात किसी को नहीं करनी, किसान के दर्द किसी को समझ में नहीं आ रहा। आज बाड़ी सबकी जली हुई है, 5 मन किले की कपास नहीं हो रही, लेकिन ये इन्होंने कोई भी ऐसा कार्यक्रम, ये किसान नेता पाक रहे हैं अपने आप में, ये ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाते। भाई कपास जलती क्यों है, सरकार का भी इसमें जवाबदारी है। आज यूनिवर्सिटियाँ हैं हमारी, मैंने मतलब कन्फर्म तो नहीं हूँ पर मैंने सुना है कि सारी यूनिवर्सिटी में 900 करोड़ रुपये का बजट आता है साल का। तो उनसे भी जवाब मांगना चाहिए, किसान नेताओं को भी मांगना चाहिए, सरकार को भी मांगना चाहिए, भैया आप कर क्या रहे हो, यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं किसान के लिए, कर क्या रहे हो। जो रियल समस्या है वहाँ तक न सरकार पहुँच रही है न किसान नेता पहुँच रहे हैं। उत्पादन जरूरी है अपने किसान का, अगर 50 मन किले की बाड़ी लिख दी हो तो 100-200 रुपया सस्ती बिक जाए तो कोई फर्क कौन पड़ना। आपने आपकी कपास बो रखी थी आपने? ना कपास नहीं बोई मैंने। अच्छा, और कोई ऑर्गेनिक किसान जो जिसने आपके मतलब खेती करी हो इसी और उसकी कपास नहीं जड़ी हो? हाँ, बुडेड़ा में है, कृष्ण शर्मा है। अच्छा। उन्होंने वो अपने ग्रुप में है, मिल के काम करते हैं। मैं कोई अकेला थोड़ी हूँ कि 5-7 किसानों का ग्रुप है। उनकी कपास औरों से ठीक निकली, ज़्यादा 50 मन तो नहीं निकली। उसकी भाई की 20 मन कपास है आज भी। अच्छा। हाँ भाई, नए थे, हमें एक्सपेरिमेंट करा और 20 मन है तो उसमें न तो उसमें 5 रुपये का जहर डाला, न उसने यूरिया DAP डाली, फिर भी 20 मन है भाई साहब, खूब ही है औरों को देखते हुए तो। हाँ, मतलब वो खर्चा बच गया उसका। हाँ। तो एक बात और है, जो किसान लोगों को ये जागरूकता अभियान है, जैसे हड़ताल वगैरह के बारे में, किसानों की जागरूकता के बारे में भी किसान जो संगठन है उनको क्या करना चाहिए? किसान देखो कुछ समस्याएं हैं, प्रशासनिक समस्याएं, उनकी आवाज़ उठाते हैं किसान नेता, वो तो ठीक है,
भी कुछ समस्याएं सरकार सुन नहीं रही, उनकी आवाज़ उठाना। लेकिन ये नहीं है कि हर बात पे ही मतलब हो हल्ला मचाना, बस कोई मकसद नहीं है। किसानों को जागरूक करने का कार्यक्रम चलाएं, किसानों को उत्पादन अच्छा कैसे हो, खर्चे कैसे बढ़े कम हो, ये करना चाहिए। या तो हम कोई अच्छी गुणवत्ता का अनाज पैदा करें, हमारा महंगा बिक जाए। अच्छी गुणवत्ता का नहीं पैदा कर सकते तो हम क्वांटिटी ज़्यादा पैदा करें, भाई 2 रुपये सस्ते में भी बिक जाए तो भी उत्पादन ठीक हो जाए। कोई तो ऐसा सिस्टम चलना चाहिए। वो बिल्कुल सही है आपकी बात। लेकिन एक आपको मैं एक बात मेरे जो खटक रही है उस दिन की डिगावा से, कि आप को बार बार कहा जा रहा था कि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो आरएसएस संगठन जो है देश का बहुत बड़ा संगठन है, क्या आप उससे जुड़े हुए? हाँ, जुड़ा हुआ हूँ, वो तो मेरा निजी मैटर है जी, मैं जुड़ा हुआ हूँ उससे। खेती से मतलब आज मैं किसान हूँ तो भी आरएसएस की वजह से हूँ। लेकिन ये थोड़ी है कि मैं किसी से जुड़ गया उसी का मतलब पोंदड़ पकड़ के चलेगा। कोई हर आदमी है, कोई धार्मिक संगठन किसी से जुड़ रहा है, कोई किसी सामाजिक संगठन से जुड़ रहा है, वो तो उसका निजी मकसद हो गया ना। मेरे को उसके विचार अच्छे लग रहे हैं तो मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं वहाँ पे कोई आरएसएस का एजेंडा लेके थोड़ी गया था भाई, मैं किसानों के लिए गया था। अच्छा, आरएसएस से जुड़े तभी आपने ये उन्नत खेती के बारे में? हाँ, वो तभी से किए मैंने। हम आरएसएस में क्या है जी कि हम मतलब भाषणबाजी नहीं करते, हम स्टेजों पे खुद करते हैं, फिर किसी को बताते हैं भाई ये काम ऐसे होगा। मैंने पिछले साल से लगा हुआ हूँ, मैंने पहले बाग तैयार किया है, फिर मैं लोगों को बताऊंगा ना मैंने ऐसे बाग तैयार किया भाई, इसमें न्यू खर्चा कम होया, मन ने कुछ कराया नहीं भाई, तो लोगों ने किस तरह बताऊंगा भाई? बात भाई बात होगी, आप कुछ करें नहीं, लोगों ने भाषण दे, वह कोई बात उचित बात नहीं होती भाई। अच्छा, एक बात और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप बिना खर्चे की, बहुत कम खर्चे की खेती कर रहे हो, अमरूद भी बहुत मीठे आपके, हर चीज़ मतलब अलग गुणवत्ता आपकी, तो क्या विशेष रूप से यहीं बेच देते हो आप, या कोई विशेष मंडी में जाके विशेष भाव मिलता आपको? नहीं, हमारी बिल्कुल खुरदरा भाव में, जैसे दुकानदार बेचते हैं उस भाव में बेचते हैं। अच्छी उत्पादन होता है, रिटेल वाले प्राइस में मिलते हैं। मंडी में तो भाई कुछ भी ले जा, चाहे उड़ा, तो सारी चीज़ें एक भाव बिकनी है, तो उसको महत्व नहीं उसका। आप जैसे बाजरा है, बाजरा खरीद पूरा नहीं हो रहा, टोकन कम मिलने लग रहे हैं लोगों ने, और बिजली के जो कनेक्शन थे वो भी नहीं मिलने लग रहे, काफ़ी दिन हो गए रुपये भरवाई, तो इसके बारे में कोई आवाज़ उठाई आपने? मेरे पास तो ऐसा कोई मंच था नहीं भाई जिससे मैं आवाज़ उठा सकूं। और ये समस्याएं थी, जायज़ थी समस्याएं किसानों की। भाई बिजली कनेक्शन से काफ़ी महीनों से बिजली के पैसे भरवा रखे हैं, कनेक्शन नहीं मिल रहे। अब तो सरकार ने मतलब जल्दी जल्दी दे रहे हैं भाई, फसल की बिजाई हो जाए, लेकिन लेट ज़रूर थे। ये कमियां थी, हमें माननी चाहिए, ये कमियां को कमियां मानना चाहिए। बाजरा खरीद मतलब प्रॉपर नहीं हो रही, वो मानना चाहिए। लेकिन एक बात और ये चिल्ला रहे हैं कि व्यापारियों का बाजरा खरीदा जा रहा है, किसानों का नहीं। उसमें भी किसानों का ही सहयोग है व्यापारियों को। व्यापारी कोई अपना नाम से तो बेच नहीं रहा, और व्यापारी भी किसान के नाम से बेच रहा है। वो भी हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती क्या भाई, हम अपने नाम से बिकवा रहे हैं या नहीं बिकवा रहे हैं? लेकिन सारी समस्या हम किसी एक का सिर मंडना सही को नहीं लगा मैंने। तो बात ये भी सही है कि किसान अपनी फ़र्द दे देते हैं, अपना नंबर दे देते हैं ऑनलाइन किया हुआ उन व्यापारियों को, तो ही बेच पाते हैं। बेचते हैं, पैसे भी तो किसान के खाते में आने हैं, किसान निकलवा के भी उस व्यापारी को देगा। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो अब मेरे दर्शकों को और किसानों को बढ़िया सा एक संदेश दो खेती के बारे में, कैसे करनी चाहिए और भाई कितना सहयोग आप कर सको। मैं तो जी देखो, जो अपने को जानकारी है वो मैं सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ, ताकि आज मेरे पास 2 जानकारी हैं, 2 किसी दूसरे किसान के हैं, तो हम आपस में बैठ के बातें करेंगे तो दोनों के पास 4 हो जाएंगी। तो ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। तो अब मैं पड़ोसी खेत वालों को देख रहा हूँ कि सुबह सरसों बीजी है उन्होंने, दोपहर में ट्रैक्टर लेके स्प्रे कर रहे हैं जहर से, फसल उगी नहीं है उससे पहले हम जहर में चले गए। तो ये कोई तरीका थोड़ी है जी, कोई कुछ तो करना चाहिए आदमी को अलग से। तो कम से कम खर्चा, मतलब मैं ये नहीं कहता कि एकदम ही हम DAP यूरिया बंद कर दें, थोड़ा थोड़ा कम करते करते ज़मीन सुधार पे कार्य करें हम। अच्छा, ये एक मटर वाली खेती थी आपकी? हाँ जी, मटर और गेहूं की। हाँ। मिलमा खेती। हाँ। सिरसम चने तो हमने सुना कर दिया, आड़ मार दो सिरसम हाँ। की। ये मटर और गेहूं का जो आपने मेल मिलाया, इसमें किस प्रकार की फसल हुई? इसमें अच्छी फसल होती है जी। हम ड्रिप पे गेहूँ लगाते हैं, उसमें गेहूँ तो 20 मन होता है, लेकिन उसके जो 1-1 फीट की दूरी पर हम मटर लगाएंगे ना, तो हम मटर की फसल ले लेते हैं। उसमें लगभग कितने रुपए की हो जाती है? लगभग हमें ये ₹1,00,000 से ऊपर ही किला जाएगा। 1 किला ₹1,00,000 से ऊपर तो मटर का चला जाएगा और 20-25 मन गेहूँ हो जाएंगे। हाँ।
तो ये आपने अपने तरीका अपने यहाँ आजमाया है और किया, अब भी लगाओगे आप? हाँ, अभी वैसे 1.5 किले में लगाएंगे ऐसे ही। 1.5 किले में सरसम चना की कॉम्बिनेशन करेंगे और 1.5 में गेहूँ और मटर का करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई विशेष बात आप मेरे दर्शकों ने कहना चाहो? बस जी, सभी मतलब किसानों से वैसे यही अपील है कि जहर से बचें और शुद्धता की तरफ चलें, ताकि अपनी ज़मीन जो दिन प्रतिदिन बंजर होती जा रही है हम उसको सुरक्षित रख सकें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। यही मेरा संदेश है। सब भैया ने राम राम। राम राम, जय हिंद। देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर भेजें भाई, और शेयर करें इस चीज़ को। बहुत अच्छी चीज़ आपने भाई साहब अमरजीत ने बताई है, और शेयर करें। सारे किसानों दौड़ जानी चाहिए यह बात भाई, खेती कैसे करें उन्नत खेती। जय हिंद, नमस्कार।